एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना बड़ी दुकान थी न जमीन, बस एक टूटी साइकिल और अल्लाह पर पूरा यकीन। वो रोज सुबह फज्र के बाद दुआ करता, या अल्लाह आज भी मुझे हलाल रोजी देना। अब्दुल रहमान सब्जी बेचकर गुजारा करता था। धूप हो या बारिश वो कभी झूठ नहीं बोलता, न तौल में धोखा देता। लोग कहते इतनी सच्चाई से आज के जमाने में कौन जीता। एक दिन रास्ते में उसे एक थैला मिला। थैले में थे 850,000 और सोने की अंगूठी। गरीबी सामने खड़ी थी लेकिन ईमान सामने बैठा था। उसका दिल कांपा लेकिन जुबान से निकला, ये मेरा नहीं है। अब्दुल रहमान सीधा मस्जिद गया और इमाम साहब से बोला। नमाज के बाद ऐलान हुआ, जिसका थैला खो गया हो निशानी बताकर ले जाए। एक अमीर आदमी आया, निशानी सही बताई। अब्दुल रहमान ने थैला उसके हाथ में रख दिया। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। अमीर बोला, ये लो इनाम। अब्दुल रहमान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने ये अल्लाह के लिए किया है, इंसान के लिए नहीं। कुछ दिन बाद उसी अमीर ने उसे बुलाया। बोला, मेरी दुकान संभालोगे? मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अब्दुल रहमान की आंखें भर आईं। वक्त बदला। अब्दुल रहमान अब इज्जत से जी रहा था, लेकिन नमाज, सादगी और शुक्र सब वैसा ही था। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जो सब्र करता है वही सबसे अमीर होता है। अब्दुल रहमान अब अमीर आदमी की दुकान संभाल रहा था। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन उसके दिल में डर था, या अल्लाह मुझे घमंड से बचा लेना। एक दिन हिसाब मिलाते वक्त गले में ज्यादा पैसे निकले। कोई देखने वाला नहीं था। शैतान ने फुसफुसाया, लेकिन दिल बोला अल्लाह देख रहा है। उस रात अब्दुल रहमान सो नहीं पाया। वो तहज्जुद में रो पड़ा, या अल्लाह मुझे गलत रास्ते से बचा ले। सुबह उसने एक एक पैसा मालिक को लौटा दिया। मालिक चुप रहा, बस दिल में फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद अब्दुल रहमान बीमार पड़ गया। दुकान, काम, आमदनी सब रुक गया। वो बिस्तर पर पड़ा, बस कहता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग दूर हो गए, लेकिन वही अमीर मालिक रोज मिलने आया। वो बोला, तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरे भाई हो। ठीक होने पर मालिक ने कहा, अब दुकान तुम्हारी अमानत नहीं, तुम्हारी है। अब्दुल रहमान सजदे में गिर पड़ा। अब्दुल रहमान ने कई गरीबों को काम दिया। हर जुम्मा खाना बांटता। वो कभी नहीं भूला, वो साइकिल वाला इंसान। सब्र सिर्फ दुख में नहीं, नेमत में भी किया जाता है, और जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है। अब्दुल रहमान की जिंदगी अब सुकून में थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब निकाह का वक्त आ गया है। अब्दुल रहमान ने सजदे में जाकर दुआ की। बिना दिखावे, बिना फिजूल खर्ची, मस्जिद में सादा निकाह हुआ। उसकी बीवी आयशा सब्र और हया की मिसाल। आयशा ने कहा, बरकत कमाई में नहीं, शुक्र में होती है। दोनों साथ फज्र पढ़ते, साथ दुआ करते। सालों बीत गए, लेकिन घर में बच्चों की आवाज नहीं आई। लोग ताने देने लगे। आयशा रोती, अब्दुल रहमान सब्र दिलाता। एक रात आयशा ने कहा, शायद अल्लाह हमें भूल गया। अब्दुल रहमान की आंखें भर आईं। नहीं, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। डॉक्टर ने कहा, उम्मीद बहुत कम है। आयशा बीमार रहने लगी। अब्दुल रहमान हर रात तहज्जुद में रोता। एक सुबह आयशा की आंखों में चमक थी। डॉक्टर मुस्कुराया, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। अब्दुल रहमान मस्जिद में सजदे में गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। या अल्लाह तेरा शुक्र, जो अल्लाह के फैसले पर राज्य रहता है। अल्लाह उसे ऐसा देता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। आयशा की डिलीवरी का दिन नजदीक था। अब्दुल रहमान हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करता, या अल्लाह माँ और बच्चे की हिफाजत फरमा। डिलीवरी के दौरान हालात बिगड़ गए। डॉक्टर ने कहा, हमें मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। अब्दुल रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर बोले, बच्चा या माँ, किसी एक को बचाया जा सकता है। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था। अब्दुल रहमान ने कांपती आवाज में कहा, जो अल्लाह की अमानत है वही फैसला करेगा, आप माँ को बचाइए। वो मस्जिद में बैठा पूरी रात रोता रहा, सजदे पर सजदे, बस अल्लाह का नाम। सुबह डॉक्टर दौड़ते हुए आए। मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों महफूज हैं। अब्दुल रहमान जमीन पर बैठ गया। नन्हा सा बेटा आयशा की गोद में। अब्दुल रहमान ने अजान दी। अकीका किया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया। अब्दुल रहमान बोला, ये सब अल्लाह का है। सुबह का वक्त है। मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंज रही है। एक छोटा सा शहर, ठंडी हवा और नमाज के लिए जागते लोग। कैमरा एक सादे से घर पर रुकता है, जहां अहमद इत्मीनान से नमाज अदा कर रहा है। अहमद के फोन की घंटी बजती है। उसे बताया जाता है कि उसकी नौकरी चली गई है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। उसकी बीवी और बच्चे पास ही बैठे हैं। अहमद अपनी माँ के पास जाता है। माँ उसे सीने से लगाती है और कुरान की आयत सुनाती है। रात का सन्नाटा है। अहमद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। अहमद रोज नौकरी के लिए कोशिश करता है। कहीं से जवाब नहीं आता, लेकिन वह नमाज और सब्र नहीं छोड़ता। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब अहमद को बुलाते हैं और एक हलाल नौकरी की पेशकश करते हैं। अहमद घर पहुंचकर सजदा शुक्र करता है। उसकी बीवी और बच्चे खुशी से रो पड़ते हैं। कैमरा फिर से मस्जिद की तरफ जाता है। सूरज डूब रहा है। अहमद अपनी नई नौकरी ज्वाइन करता है। ऑफिस आधुनिक है, माहौल अच्छा है, लेकिन उसके दिल में डर है कि कहीं फिर कोई मुश्किल ना आ जाए। ऑफिस में बॉस अहमद को गलत तरीके से पैसे कमाने का सुझाव देता है। हलाल और हराम का फर्क साफ है। अहमद घर आता है। बच्चे नई चीजों की बातें करते हैं। अहमद चुप हो जाता है। अहमद कुरान खोलता है। स्क्रीन पर आयत लिखी आती है। ऑफिस में अहमद साफ मना कर देता है। अहमद को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह मस्जिद में
बैठकर दुआ करता है। कुछ दिनों बाद एक ईमानदार कंपनी अहमद को नौकरी ऑफर करती है, हलाल, सुकून और बरकत से भरी हुई। अहमद जरूरतमंद बच्चों की मदद करता हुआ दिखाया जाता है। अहमद अब अपनी जिंदगी में सुकून महसूस करता है, नौकरी भी है, इज्जत भी। वह हर सुबह नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। एक दिन अहमद ऑफिस जाते हुए एक गरीब आदमी और उसके बीमार बच्चे को देखता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। अहमद रुक जाता है। उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है जब वह खुद परेशान था। अहमद उस आदमी की मदद करता है, बच्चे को अस्पताल ले जाता है और इलाज का इंतजाम करता है। रात को अहमद दुआ करता है। धीरे धीरे अहमद जरूरतमंदों की मदद करने लगता है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। अहमद अपने बच्चों को अच्छे अखलाकों की तालीम देता है। कैमरा मस्जिद की ओर जाता है। अजान की आवाज गूंजती है। एक सुबह अहमद को खबर मिलती है कि उसका एक पुराना दोस्त इंतकाल कर गया है। अहमद गहरी सोच में डूब जाता है। अहमद जनाजे में शामिल होता है। सफेद कफन, खामोशी और नम आंखें। कब्रिस्तान में अहमद कब्रों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात में अहमद सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगता है। अहमद अपनी जिंदगी में और सुधार लाता है। नमाज, सदका और अखलाकत पर ज्यादा ध्यान देता है। अहमद अपने बच्चों को पास बैठाकर नसीहत करता है। अब अहमद का दिल हल्का है। उसे मौत से डर नहीं बल्कि मुलाकात की उम्मीद है। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। अजान की आवाज गूंजती है। एक सब्र और अल्लाह पर यकीन, दो शुक्र से आगे अल्लाह की आजमाइश। सब्र से सेवा तक, कामयाबी का मकसद, मौत की याद, आखिरत की तैयारी।